इसी विसंगतियों के विरोध में व दुर्भावना और झूठी शान के दमन के पक्ष में इस वेब सीरीज़ के निर्माण की आवश्यकता महसूस की गई। इसमें किसी भी जाति, धर्म या व्यक्ति विशेष के भावनाओं को ठेस पहुंचाना हमारा कोई भी उद्देश्य नहीं है। अपने ऑफिस के एक सूखे माहौल में अब तो बेचैनी भी बेमजा हो गई है। दूसरे ऑफिसों में तो हरियाली मचलती रहती है। सजी सवरी जवानियां एंट्री मारते ही पूरा ऑफिस परफ्यूम से महका देती हैं। सही कह रहे हैं बड़े बाबू। एक अपने ऑफिस में भी थी, पता है, जब लिपस्टिक लगे होठों से गुड मॉर्निंग कहती थी, राम कसम कलेजा मुंह को आ जाता था। चली गई बेचारी शादी करके, वीरान कर गई पूरे इस ऑफिस को। अब तो इस ऑफिस में ऐसे ऐसे थोबड़े नजर आते हैं, उनका मुंह देख लीजिए, पूरा मन भन्ना जाता है। अरे बड़े बाबू, थोड़ा सामने देखिए, दलित महाराज पधार रहे हैं। लेट हैं? लेट तो है ही हैं। आने दो। आज इस दलित को पद दलित न बना दिया तो कहना। हाँ बड़े बाबू। नमस्ते साहब जी। नमस्ते। तुम्हारा नमस्ते गया तेल लेने। पहले ये बताओ, तुम्हारा ये ऑफिस आने का टाइम है? आज थोड़ा देर हो गया साहब, वैसे तो मैं डेली टाइम पे आ जाता हूँ। आज साहब। प्रणाम बड़े बाबू। हाँ, प्रणाम प्रणाम पंडित जी, कैसे हैं? सब ऊपर वाले का आशीर्वाद है बड़े बाबू। पंडित जी तो आज हमसे भी लेट में आए हैं साहब जी, फिर भी आप हम ही को ही डांट रहे हैं। घोड़े का चाबुक नहीं मारी जाती है, गधे की लठिया श्राद्ध होती है, समझे गधे? अरे साहब, इनसे पूछिए तो, कहाँ अपनी ऐसी तैसी करा रहे थे जो इनको देर हो गई आने में। आज हमारे गांव के मैदान में माँ भारती, युग पुरुष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती का आयोजन किया गया था, जिनके कारण हमें थोड़ा देर हो गई और मैंने संयोजक महोदय से अनुरोध किया कि हमें दफ्तर पहुंचने में बहुत देर हो जाएगी, और उन्होंने कहा कि आज तो अम्बेडकर जयंती है, सारे निजीकार और सरकारी संस्थान सब बंद रहते हैं। तब हमने उनको बताया कि हमारा दफ्तर खुला हुआ है, तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने अपनी समिति से ये भी पारित कराया कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पर सारे कार्यालय, सरकारी निजी कार्य, ये सब बंद होने चाहिए। मैं इसी सिलसिले में बाबूजी से अनुरोध करने आया हूँ। तुम्हारे अनुरोध की ऐसी की तैसी, अपने औकात के लंगोटे में अपने अनुरोध को बांध के रख। बिरादरी की मीटिंग ज्वाइन कर लिया है ना, तो अंबेडकर साहब का यूरिया तुम्हारे दिमाग में पड़ गया है। ये ऑफिस बंद कराने की हिम्मत आ गई है। देख बेदीना, अगर तू मुंह ऊपर करके थूकेगा ना, तेरे मुंह पर भी थूक आएगी। ध्यान रख, ऑफिस बंद कराएगा, अंबेडकर जयंती मनाएगा, राम की तनख्वाह मिलती है ना, तो राजनीतिक भाषा बोल रहा है। राजनीति पनप रही है तेरे दिमाग में। आज छुट्टी का दिन है साहब, और आज मैं ड्यूटी नहीं करूंगा। इसके लिए मैं
बड़े साहब से बात करूंगा। तू क्या बात करेगा, मैं ही बात कर लेता हूँ। और एक बात सुन, गांठ बांध के, आज से तेरा नौकरी से पत्ता साफ, और तू नौकरी से हाथ धोएगा। चल आ बात करते हैं, चल। रुको, बुलाते हैं। अरे आइए आइए बड़े बाबू, बैठिए। नमस्कार। नमस्कार। क्या बैठे साहब, आपके ऑफिस में सुकून से बैठकर काम करना मुश्किल हो गया है। पैर की जूती सर पे चढ़ के भांगड़ा करना चाहती है, भांगड़ा। अरे साहब साहब बताइए तो क्या बात है, बैठिए पहले बैठिए। आपको पता है, आपके अपने ऑफिस में दीना भाना, हाँ जो जूनियर क्लर्क है जी, वो अपने को नेता मानने लग गया है। अच्छा। लेट आया, मैंने उससे कारण पूछा, लेट क्यों आए हो? हाँ तो कहता है आज अंबेडकर जयंती है और मैं पूरा ऑफिस बंद कराने आया हूँ। अच्छा जी, कहता है पूरा ऑफिस बंद करा दूंगा, और जब मेरा अनुरोध नहीं सुना जाएगा तो धरने बैठूंगा, प्रदर्शन कराऊंगा और ऑफिस जरूर बंद कराऊंगा। उसका दिमाग खराब हो गया है, वो दफ्तर बंद करवाएगा। बुलाइए उसको तो। बिल्कुल बुला के लाता हूँ, अभी बुला के लाता हूँ, बाहर खड़ा है। बुलाइए, आज ठीक कर देता हूँ उसको। चलो आओ, अंदर आओ। आओ। नमस्ते साहब। अरे नमस्ते, आइए नेताजी आइए। क्या हुक्म है, दफ्तर बंद करवा दें? दफ्तर बंद करवाने का इरादा है आपका? नहीं साहब जी, ऐसी कोई बात नहीं। हमने तो बस इतनी सी बात कही थी, अंबेडकर जी की जयंती है, इस मौके पर दफ्तर बंद होना चाहिए। ये आपकी मर्जी है ना। लंबी उड़ान भर रहे हैं आजकल। आकाश में पतंग तभी तक उड़ती है जब तक वो डोर से बंधी रहे। डोर टूटी, पतंग के चिथड़े चिथड़े होकर जमीन पर बिखर जाते हैं। तुझे समझाने के लिए मैं तेरी डोर ही काट देता हूं आज। बड़े बाबू, आप तुरंत इसे अनुशासनहीनता और दफ्तर बंद कराने की धमकी देने के आरोप में आदेश बना के लाइए और नौकरी से निकाल दीजिए। बिल्कुल बनाऊंगा, अभी बनाऊंगा। इस पर दफ्तर के सारे लोगों से दस्तखत करवाइए, निकालिए ऐसे लोगों को। बिल्कुल अच्छी बात है साहब। लाइए आदेश, में दस्तखत करता हूँ, आज तुरंत निकालता हूँ इसे नौकरी से। अरे नहीं साहब, ऐसा मत करिए साहब। चलिए बाहर जाइए आप। जय भीम काका लोग। पहले हमारे देश में वर्ण व्यवस्था थी। तब समाज में लोगों को कर्म के हिसाब से 4 भागों में बांट दिया गया, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और शूद्रों को चारों वर्णों में सेवा करने का महत्व दिया गया। यदि ब्राह्मण पठन पाठन न करते, क्षत्रिय रक्षा करने की जिम्मेदारी न लेता और वैश्य व्यापार नहीं करता, तो उसकी तुलना शूद्रों में होती। यदि शूद्र सेवा की जगह उपरोक्त तीनों वर्णों को दिए गए कार्य करता, तो उसकी गणना उच्च 3 वर्णों में होती। और अगर शूद्र उपरोक्त तीनों वर्णों की जगह उनके बराबर का काम करता, तो आज उनके बराबर होता। और कालांतर में यह वर्ण व्यवस्था एक जाति व्यवस्था में बदल गई है। सेवा करने वालों को हे दृष्टि से देखा जाने लगा है। समाज में हम लोगों को एक बहुसंख्यक शोषित वर्ग बना दिया गया। और हमारे बाबा साहब ने हमें शिक्षा का अवसर प्रदान किया, आगे बढ़ने की प्रेरणा प्रदान की।
अपने अपने अधिकार को पाने की प्रेरणा प्रदान की, हमें एक होने की, अधिकार पाने के लिए प्रेरणा प्रदान की। हमारे पूर्वज हमारे गौरव के प्रतीक हैं बाबा। हमारे वर्तमान को गौरव प्रदान करके भविष्य को आधारशिला देता है, और अतीत के गौरव के बिना हमारा जीवन पतवार विहीन नाव के समान है। समझे आप लोग? पतवार विहीन नाव के समान हो जाता है। बंद करो ये बकवास। हमें खाना, कपड़ा और मकान चाहिए, भाषण नहीं चाहिए। इधर साला दारू पी ले तो खाना नहीं, और खा ले तो दारू नहीं, और दारू नहीं तो जिंदगी नहीं। बंद करो। हमें भाषण की गुड्डी मत पिलाओ। शांत हो जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। सबसे पहले हमें ये दारू शराब बंद करनी होगी। साफ सफाई का ख्याल रखना होगा। जो हम में से अमीर बन गए हैं, उनके दिलों में हम गरीबों के लिए नफरत हो गई है। उनके दिलों से इस नफरत को मिटाना होगा। फालतू में स्वर्णों को दोष देने से कोई फायदा नहीं। हम स्वर्णों को क्यों दोष दें? समझे काका? हमारी बात को गांठ बांध लीजिए, हमारे समाज की बात है। ठीक है, मैं चलता हूं। जय भीम। ये लो, पकड़ो। ये क्या साहब, आपने तो मुझे नौकरी से ही निकाल दिया। कहा था ना, आज नौकरी से पत्ता साफ। ये क्या किया साहब आपने? आपने तो बहुत गलत कर दिया मेरे साथ। मैंने तो सिर्फ आपसे अपना अधिकार मांगा था, और आपने अधिकार की जगह मुझे दंड दे दिया, वो भी बिना अपराध के। आपने तो मेरी आजीविका ही छीन ली। याद रखिएगा साहब, जमीन पे पड़े कण को जब पैर की ठोकर लगती है ना, तो वो भी सर पे चढ़ करके बोलने लगता है। और इस घोर अन्याय का मैं आपसे बदला जरूर लूंगा। मैं ये सहन नहीं करूंगा साहब, हरगिज नहीं सहन करूंगा। मैं ये दलित को प्रताड़ित करने वाली मानसिकता के खिलाफ मैं संघर्ष करूंगा। दीनता और अपमान की राख में दबी हुई चिंगारी को मैं हवा देकर ज्वाला बनाऊंगा। ठीक है? अरे दीना, दीना, हाँ भैया। क्या हाल बना रखे हो? अरे क्या बताएं, देख रहे हैं, ओह बाबा की जयंती के लिए हमने अच्छा छुट्टी मांगी। अच्छा। उन्होंने हमें सीधा नौकरी से ही बर्खास्त कर दिया। देखिए जरा। चलो देखते हैं। ये क्या अन्याय है मैनेजर साहब? अच्छा अच्छा अच्छा, तो तुम दीना के वकील हो। यहाँ मेरी अदालत में न केस की सुनवाई होती है और न तारीख पड़ती है। डायरेक्ट फैसला होता है जिसकी कहीं कोई अपील नहीं हो सकती है। कुत्ते को अगर कुर्सी पर बैठा दिया जाए तो वो अपने कुत्तेपन से बाज नहीं आ सकता है।
ये भूल कर मैंने इस अछूत दीना को सबके बराबर का दर्जा दिया, क्लर्क की नौकरी दी, लेकिन ये सबके साथ मिलकर के राजनीति कर रहा है, नेतागिरी चमका रहा है यहां पे। और ऐसे लोगों को हमारा दफ्तर बाहर का रास्ता दिखाता है, और तुम इसके साथ आए हो यहां वफादारी करने। मुझे तुम्हारी कोई दलील नहीं सुननी है। माहौल खराब कर दिया है तुम दोनों ने मेरे इस दफ्तर में। चलो गेट आउट, बाहर जाओ। निकलो नहीं तो धक्के मारकर बाहर फेंकवा दूंगा। अब मैं तुम्हें अदालत का रास्ता दिखाता हूँ। अरे जाओ, तुम्हारी ऐसी की तैसी, चलो बाहर जाओ यहां बहुत से। तानाशाह बने बैठे हो ना, तुम्हें तुम्हारी औकात का आईना मैं दिखा कर रहूंगा। चलो बाहर जाओ, भागो। चले आते हैं पता नहीं कहां से, काम के न धाम के, दुश्मन न नाच के। हर जगह तानाशाही है, हद से ज्यादा भ्रष्टाचार बढ़ चुका है, जातिवाद बढ़ चुका है। जहां देखो दलित अछूत कह के हम लोगों को धिक्कारा जाता है, लेकिन अब बर्दाश्त के बाहर हो चुका है। अब फैसला आर पार होके ही रहेगा, जिसकी कोई हद नहीं है दीना भाई। जातिवाद, धर्मवाद हर जगह फैल चुका है। हम दलितों को जीने का सुकून भी नहीं मिलता है कायदे से। जहां जाओ वहीं अछूत दलित कह के बुलाते हैं। अरे वकील साहब, कौन है भाई? मैं कांशीराम। बैठो बैठो, आ रहे हैं भैया। ठीक है। अरे दीना भाई, घबराने की कोई बात नहीं है। वकील साहब मिल गए हैं, अब अपना सारा काम हो जाएगा। आइए वकील साहब। नमस्कार। और भाई काशीराम, कैसे आना हुआ? बस वकील साहब, ये हमारे दीना भाई हैं। इनको अचानक नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। आपको कोई नोटिस दी गई? नौकरी से निकालने से पहले कोई नोटिस? लेकिन वकील साहब, एक कागज ये मिला है, मैं आपको दिखाता हूँ। बिना किसी कारण से आपको नौकरी से निकाला जी गया? जी। भाई देखिए, मामला आपका कंपनी से, बड़ी कंपनी से है। इसमें खर्चा कुछ ज्यादा ही आएगा। ये हाथी पालना और बाद में उसका चारा पानी खिलाना, ये दोनों बहुत महंगे पड़ते हैं। सही है, ये बात तो सही है। कंपनी से आप में लड़ पाने की हिम्मत है? कंपनी से लड़ पाएंगे कि नहीं? नहीं लड़ेंगे सर। नहीं, अगर नहीं लड़ पाएंगे तो हम आपके साथ हैं। कंपनी वालों से अगर नहीं लड़ पाते हो जी जी, तो समझौता कर लो, हम आपके साथ रहेंगे। नहीं साहब। वकील साहब, मैनेजर के रवैये से लगता नहीं कि वो समझौता ठीक है, करेगा। वो समझौते के लिए नहीं तैयार है तो हम उन पे केस करके तो बताएंगे वकील कैसे साहब, होता है। आखिरी लड़ाई सिर्फ केस की, और ये लड़ाई किसी नौकरी के लिए नहीं है, हमारे समाज के सम्मान की लड़ाई है। इसलिए मुझे ये केस लड़ना होगा। ठीक है कांशी भाई, आप डटे रहिए। आपके जज्बे का पूरा ख्याल रखते जी। हुए पूरा आपका मुकदमा जीतने का प्रयास जी, आप करेंगे। केस दायर करिए, हम लोग तैयार हैं। नमस्कार। नमस्ते वकील साहब। नमस्कार नमस्कार। देखना दीना भाना, केस करने के बाद मैनेजर कैसे दौड़ा दौड़ा तुम्हारे कदमों पे आके गिर पड़ेगा। और ये सोच लो कि जीत हमारी पक्की होने वाली है। बिल्कुल परेशान मत होना। हमारे समाज के वर्चस्व की ये लड़ाई है, और ये लड़ाई हम जीत कर ही दम लेंगे। ठीक है दीना, मैं चलता हूँ। जी भैया। अगर कोई बात हो ठीक है भैया। तो जरूर बताना। जय भीम। जय भीम।
माहौल खराब कर दिया है तुम दोनों ने मेरे इस दफ्तर में। चलो गेट आउट, बाहर जाओ। अरे जाओ, तुम्हारी ऐसी की तैसी, चलो बाहर जाओ। क्यों रे कांसिया? दलित अछूत होकर तुझे सामने बैठे को मना किया था ना? चल भैया चल। अरे गुरुजी, जगह आगे खाली थी तो आके बैठ गया। मेरा सर भी खाली है तो क्या हमारे सर पे बैठेगा? नौकरी का सोच के चुप रह जाते, खून का घूंट पी करके, वरना बाउंड्री के अंदर नहीं आने देता। चल उठ, भाग यहाँ से, गंधौरा कहीं का। चलो पढ़ा सुनाओ साहब। गुरुजी, हमें पूरा याद है, हम सुनाए। चुप कर, जाकर साइकिल साफ कर मेरी। सामने से नहीं, इधर कहाँ चला आ रहा है, उधर से जा, पीछे से जा। सुन, मेरी साइकिल चकाचक साफ कर देना, वरना अपनी छड़ी से तेरी पीठ लाल कर दूं। हाँ तो चलो, 10 का पहाड़ा पढ़ो। 10 एकम 10, 10 दूना 20, 10 तिहाई 30। दस तिहाई 30, 10 चौक 40। करे कासिया, कितनी बार कहा, जब सब बच्चे चले जाया करें तब जाया करो, नहीं तो ऐसे ही ढकेले जाओगे और ऐसे ही लतियाए जाओगे। उठा अपना बोरिया बिस्तर, चल भाग यहाँ से, भाग 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 भाग। माँ, मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगा। क्या हुआ बेटा, क्यों नहीं जाओगे स्कूल? गुरुजी, बात बात पर मुझे डांटते हैं, बात बात पर मुझे पीटते हैं, मुझे सामने ही नहीं बैठने देते। आगे बैठता हूँ, डांट के पीछे बैठा देते हैं। क्या और लड़कों को मारते डांटते रहते हैं? नहीं माँ, मेरे साथ के लड़कों को कुछ नहीं कहते। अछूत, दलित सब कहते हैं मुझे, सबसे अलग बैठाते हैं और लड़कों से प्यार से बात करते हैं, हमसे डंडे से बात करते हैं। इसलिए मैं पढ़ने नहीं जाऊंगा। नहीं बेटा, पढ़ाई मत छोड़ो। बाबू कहते हैं मेहनत मजदूरी करके काशी को पढ़ाऊंगा। पढ़ लिख लेगा तो इज्जत की ज़िंदगी जिएंगे हम लोग। हम अपनी जैसी नरक की ज़िंदगी अपने बेटे को नहीं देंगे। चलो मुँह धो लो, खाना खा लो। बेटा, तुम स्कूल क्यों नहीं जाना चाहते?
लड़के ही हमें दलित कह के चिढ़ाते थे। अब गुरुजी भी हमें अछूत कहकर दूसरों लड़कों से दूर बैठाते हैं, दलित कहकर डांटते हैं, फटकारते हैं, मारते हैं। गरीब के यहाँ पैदा होना और झोपड़ी में रहने वालों को दुत्कार सहनी पड़ती है बेटा। ये नसीब बन गया है हमारा, लेकिन मैं तुम्हारा नसीब अपने जैसा नहीं बनने दूंगा। मैं तुम्हें अच्छा पढ़ा लिखा कर इज्जत की जिंदगी दूंगा बेटा। फटे कपड़े पहनूंगा, आधे पेट खाऊंगा, लेकिन तुम्हें पढ़ाऊंगा बेटा मैं। अगर तुम ही हिम्मत छोड़ दोगे बेटा, तो मैं तो पहले से ही दबा कुचला हूं और मैं टूट जाऊंगा। बाबूजी, ये दलित क्या होता है? हमें लोग दलित क्यों कहते हैं? दलित का मतलब होता है कुचला हुआ, दबाया हुआ। दूसरों की गालियां मारपीट सहकर, उनके अत्याचार को सहकर, सुनकर सहकर भी आंख मूंद कर उनके हुक्म को मानना, हर हाल में बेबसी की जिंदगी जीना। इसके जिम्मेदार जितना हमारे ऊपर जुल्म करने वाले हैं, उतना ही हम लोग सहने वाले भी हैं, क्योंकि हमने अपने हालात से उबरने के बारे में कभी सोचा ही नहीं। पढ़ने लिखने की कोशिश भी नहीं की। कुएं के मेढक बनकर रह गए बेटा हम लोग। पढ़ने लिखने से क्या होगा बाबूजी? आदमी के लिए सबसे जरूरी चीज होती है पढ़ाई लिखाई। शिक्षा से मिला ज्ञान, ज्ञान से हम अपने बारे में, समाज के बारे में, देश के बारे में, दुनिया के बारे में जानते हैं बेटा। कुछ लोग ज्ञानी व्यक्ति की इज्जत करते हैं। हम जैसे शोषित समाज को अगर इज्जत पानी है तो ज्ञानी बनना पड़ेगा बेटा। ज्ञान ही ऐसी दौलत है जिसे कोई चुरा नहीं सकता बेटा। इसलिए हिम्मत से सब कुछ सहते हुए पढ़ो और ज्ञान प्राप्त करो बेटा। इससे तुम्हारी इज्जत होगी और हमारी भी। ठीक है बाबूजी, अब मैं जी लगा के पढ़ूंगा और किसी के बात का बुरा नहीं मानूंगा। खूब मन लगा के पढ़ूंगा।